डिस्कस करें। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन में दी हुई है साइक्लिक विसिनल डाइहालाइड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ट्राईथर। सो जब भी हमें कोई भी विसिनल डाइहालाइड दिया हो या फिर सिंपल डाइहालाइड दिया हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ट्राईथर, तो ये वोस्ट रिएक्शन है। सो यहाँ पे जो दोनों के दोनों बी आर हैं ये एन के साथ बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। सो सेम रिएक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास हेलोजन दिए हुए हैं बट रिएक्शन सेम रहेगी, वही वुड्स रिएक्शन है। ये दोनों यहाँ पे सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे और अगेन हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से NaBrCl बाहर निकल जाएगा। देन थर्ड इज़ ये हमारे पास एल्कीन दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। जब एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr दिया होता है तो मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। सो अब यहाँ से जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड या तो इस साइड शिफ्ट हो सकता है या फिर इस साइड शिफ्ट हो सकता है। सो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज हम क्या बोलते हैं कि उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जाता है जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखती हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2 3 4। सो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। सो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Br हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से CH3 Br लग जाएगा और यहाँ पे हमारा C के साथ H आ जाएगा, मीन्स दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन इज़ ये हमारे पास ईथर दिया हुआ है, ROR ग्रुप है। जब ईथर की हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, सो यहाँ से क्लीवेज होती है, या तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड क्लीव हो सकता है। सो जो बॉन्ड क्लीव होता है वो स्मॉलर साइड से होता है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। पॉजिटिव के साथ Br अटैच हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा CH3 Br और नेगेटिव हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा बिकॉज हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, मीन्स अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज जब भी ये हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। सो एक बार इसके अंदर हम ऑर्थो, इसके रिस्पेक्टिव में ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है। एक बार हम ऑर्थो के ऊपर अटैक कर, एक बार नाइट्रेशन जो NO2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो के ऊपर अटैक करेगा और एक बार पैरा के ऊपर, बाकी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। सो इसके रिस्पेक्टिव में ऑर्थो हमारे पास ये हो जाएगा और OC2H5 इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन हमारे पास ये हो जाएगी। तो पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज जब कभी भी बेंजीन रिंग दिया हो और इन द प्रेजेंस ऑफ HBr दिया हो तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा फिनॉल। डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दो और उसके साथ H को लगा दो। सो यहाँ पे हमारे उसके साथ Br को लगा दो क्योंकि H हमारा इसके साथ अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा। C2H5 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा अटैच हो जाएगा Br के साथ, तो C2H5 Br फॉर्म हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट इज